दूसरी जिंदगी का दरवाजा। भाग 1 अंत की शुरुआत। अर्जुन एक आम इंसान था, शांत, विनम्र और परिवार से बेहद जुड़ा हुआ। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन दिल में अनगिनत सपने थे जो जिम्मेदारियों में कहीं दब गए थे। वह अपनी पत्नी सुरभि और 2 बच्चों के साथ मुंबई की भीड़भाड़ में एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन एक सड़क दुर्घटना में अर्जुन की मृत्यु हो गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक अजीब सी जगह पर था। ना जमीन थी, ना आसमान, सिर्फ सफेद रोशनी और एक शांति जैसी कभी महसूस नहीं की थी। वहाँ एक प्राचीन वेशभूषा में एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। धवल वस्त्र, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई और करुणा। तुम अब पृथ्वी लोक नहीं, आत्मा लोक में हो। अब तय होगा कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क, उसने कहा। भाग 2 आत्मा का लेखा जोखा। एक चमकता हुआ दर्पण अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। उसमें उसकी पूरी जिंदगी चलने लगी, बचपन की मासूमियत, जवानी की भूलें और अधेड़ उम्र की अच्छाइयाँ। उसने अपने झूठ देखे, अपनी माफी मांगते आंसू भी देखे। तुम्हारी आत्मा संतुलन में है, वृद्ध ने कहा, पर तुम्हें चुनाव करने का अधिकार दिया गया है। स्वर्ग या नर्क दोनों का अनुभव कर सकते हो, पर सिर्फ एक को अंतिम रूप से चुनना होगा। अर्जुन चौंक गया। मुझे नर्क क्यों देखना है? ताकि तुम जान सको कि निर्णय का मूल्य क्या है। हर आत्मा को सच्चाई जानने का हक है। भाग 3 नर्क की यात्रा। अर्जुन नर्क पहुंचा। वहाँ की जमीन जल रही थी, हवा में चीखों की गूंज थी। आत्माएं पीड़ा में थीं, किसी को आग में जलाया जा रहा था, कोई बर्फ में सड़ा रहा था, कोई अकेलेपन की सजा काट रहा था। लेकिन सबसे दुखद दृश्य वो था जहाँ एक बूढ़ी माँ अपनी संतानों को पुकार रही थी, जो उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर भूल गए थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह वृद्ध फिर प्रकट हुआ। यह सब उनके कर्मों का फल है। नर्क सिर्फ सजा नहीं, आत्मा की शुद्धि का स्थान भी है। लेकिन बहुतों को इससे मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ कभी कभी की गई कठोरता, अपने बच्चों को वक्त न देने के क्षणों को याद किया। क्या मैं भी यहाँ आता अगर? उसने पूछना चाहा। तुम्हारे अंदर पछतावा है, यही तुम्हारी उम्मीद है। भाग 4 स्वर्ग की झलक। अब अर्जुन को स्वर्ग दिखाया गया। वहाँ हरे भरे मैदान थे, मधुर संगीत था, आत्माएं खिलखिलाकर हंस रही थीं। हर भावना शुद्ध थी, प्यार, कृतज्ञता, शांति। वहाँ कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं। अर्जुन वहाँ अपनी दादी से मिला, जो बचपन में गुजर गई थीं। उन्होंने उसे गले लगाया, जैसे एक माँ बरसों बाद अपने बच्चे को देखे। तू आया बेटा, उनकी आवाज में सुकून था। क्या मैं यहीं रह सकता हूँ? अर्जुन ने पूछा। रह सकता है, वृद्ध ने उत्तर दिया, पर निर्णय लेने से पहले एक और दरवाजा है। भाग 5 दूसरा दरवाजा। एक तीसरा दरवाजा उसके सामने खुला। वहाँ उसकी पत्नी सुरभि, बच्चे और उसकी अधूरी जिंदगी के दृश्य थे। सुरभि अस्पताल में रो रही थी, बच्चे पापा को पुकार रहे थे। यह दरवाजा तुम्हें जिंदगी में वापस ले जाएगा, वृद्ध ने कहा, लेकिन यह कठिन होगा। तुम्हें अपनी आत्मा को नई दृष्टि से जीना होगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। स्वर्ग का सुख, नर्क की सच्चाई और जिंदगी की अधूरी मोहब्बतें, कौन सा रास्ता चुने? भाग 6 अंतिम निर्णय। बहुत सोचने के बाद अर्जुन ने कहा, मैं जीवन चुनता हूँ। मैं अब और बेहतर पिता, पति और इंसान बनूंगा। वृद्ध मुस्कराया। यही सच्चा स्वर्ग है, जब आत्मा अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने लौटे। भाग 7 पुनर्जन्म। अर्जुन की आंखें फिर खुली। वह अस्पताल में था। डॉक्टर चौंक गए। यह तो चमत्कार है, इतने घंटे बाद होश में आना। सुरभि ने उसका हाथ थामा और रो पड़ी।
अर्जुन मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में इस बार वो अनुभव झलक रहा था जो स्वर्ग और नर्क की यात्रा से आया था। समाप्त शिक्षा, स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों में है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान है पछतावे के बाद बदलाव का संकल्प। अगर आत्मा में सच्चा परिवर्तन हो तो हर इंसान दूसरी जिंदगी का दरवाजा पा सकता है। ऐसा ही एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भोरहरिया को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।